तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी एप्पल वॉच ख़राब हो गई थी, उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि ये कैसे ख़राब हुई, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरी वह एप्पल वॉच कैसे ख़राब हो गई थी, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो असल में बात है 30 जुलाई की रात को, मतलब पूरा दिन ये वॉच मैंने उस दिन पहना हुआ था और रात को मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया था, इस वॉच को 30 जुलाई को। तो उस दिन मेरे आईफोन के अंदर एक अपडेट आया था, मैंने अपडेट पे लगा दिया उसको। असल में मेरा फ़ोन उस दिन वाईफाई से कनेक्टेड था और आपको पता होगा कि अगर हम वॉच को अपडेट करना चाहते हैं तो हमें वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है अपने फ़ोन को, फ़ोन के इंटरनेट से ये अपडेट नहीं होती। तो मैं जब आईफोन को अपडेट कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार वॉच का भी अपडेट चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसमें भी अपडेट आया हो। तो जब मैंने इसकी एप्पल वॉच ऐप के अंदर गया तो वहाँ पर अपडेट अवेलेबल था, तो मैंने अपडेट पे लगा दिया। उसके बाद जब अपडेट इंस्टॉल हुआ तो मैंने वॉच को चार्जर में से निकाल के उसको अपने बिस्तर पे रख दिया और रात का समय था तो मैं सो गया था। अगले दिन सुबह उठ के मैं वैसे ही डेली रूटीन की तरह अपना रूटीन किया और कॉलेज चला गया था मैं इस वॉच को पहन के। कॉलेज में अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि एक बार स्टेप चेक कर लूँ कितने स्टेप हुए हैं, क्योंकि स्टेप पूरे करने होते हैं। तो मैं जब स्टेप चेक करने लगा तो वहाँ पर 0 शो कर रहा था सारा डाटा। तो मुझे लगा शायद मतलब रिफ़्रेश होगा। मैंने दोबारा से मतलब जाके चेक किया, फिर भी नहीं शो कर रहा था। फिर मैंने एक और बारी चेक किया, फिर मैं फ़ोन के अंदर जाके इसके फिटनेस ऐप में मैंने चेक किया तो वहाँ पर भी 0 शो हो रहा था। मतलब कि मेरे कोई भी स्टेप काउंट नहीं हुए थे, बल्कि मैंने वॉक बहुत ज़्यादा कर लिया था। लगभग 5000 मेरे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि डेली का रूटीन है तो मेरे को पता होता है इतने देर में मेरे इतने हो जाते हैं, यहाँ से मैं यहाँ तक वॉक करता हूँ तो मेरे इतने हो जाते हैं। तो 5000 मेरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए थे। तो फिर मैंने जाके सेटिंग में चेक किया कहीं अपडेट से कोई सेटिंग हिल ना गई हो। तो मैंने जाके सारी सेटिंग चेक की, सारी ठीक थी, फिर भी स्टेप काउंट नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा शायद अपडेट की वजह से कोई बग आ गया है, कोई ग्लिच वगैरह आ गया है, इसलिए एप्पल वॉच अभी काम नहीं कर रही। वो फिक्स हो जाएगी अगले अपडेट के बाद। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया ये इस अपडेट के बारे में, शायद 11.6 अपडेट था। तो जब मैं यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो वहाँ पर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो फिर मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम बस मुझे ही है। तो मुझे लगा शायद वॉच में कोई दिक्कत आ गई है, मुझे कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए, एप्पल के सपोर्ट से। तो मैं एप्पल के सपोर्ट वेबसाइट पे गया और वहाँ पर जाके मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो वहाँ पर उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार वॉच को रीसेट मार के देखो, अनपेयर करके देखो। तो उन्होंने कहा कि एक बार अपने एप्पल वॉच को हटा के अनपेयर करो और फिर दोबारा से पेयर करके देखो, शायद ये ग्लिच ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि ये अपडेट होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और हार्ट रेट वगैरह भी नहीं काउंट हो रहा था, मैंने वो भी चेक कर लिया था उसके पहले, कॉल करने के पहले मैंने चेक कर लिया था सब कुछ कि बस स्टेप नहीं काउंट हो रहे या कुछ भी काउंट नहीं हो रहा। तो मतलब हार्ट रेट वगैरह कुछ भी काउंट नहीं हो रहा था। लेकिन इसके पीछे जो सेंसर ग्रीन कलर की चलती रहती है ना, कुछ इस टाइप की, तो वो चल रही थी पूरी अच्छे तरीके से, लेकिन बस हार्ट रेट वगैरह काउंट नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने जब कहा पेयर अनपेयर करने तो मैंने वो भी किया, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। ये सारा प्रोसेस मैंने कॉलेज में ही किया था। फिर हमारे कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, मैं आ गया था घर पे। अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर मैंने शाम को फिर से दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो इस बार किसी और भाई ने फ़ोन उठाया था, उनके कस्टमर केयर वालों ने, कोई और भाई थे। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की उस दिन। लगभग हमारी 1 से 1.5 घंटे बात हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी हेल्प की मेरी। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा इस चीज़ में। एप्पल वाले ने मतलब बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने वॉच में कुछ रन वगैरह करके देखा, मतलब परमिशन मुझसे ली। और मतलब इनका होता है कुछ सिस्टम, वो लोग इस वॉच में कुछ भी मतलब चेक कर सकते हैं और फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं वो लोग, अगर कुछ ख़राबी है तो उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि इसके जो इस सेंसर में है वो दिक्कत शो हो रही है, आपको इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे सारी डिटेल पूछी कि कैसे होगा ये ठीक। तो उन्होंने कहा कि एप्पल के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे आप जाओगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ जाके आप एक बार दिखा सकते हो। तो फिर उन्होंने ही मेरी अपॉइंटमेंट बुक की वहाँ सर्विस सेंटर की और कहा था कि अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच जाना। मैं अगले दिन 10 बजे वहाँ पहुँच गया। उसके बाद उन्होंने ये वॉच को रख लिया था पुराने वाले को, और 10 दिन बाद मुझे न्यू वॉच ला के दे दी। 10 दिन बाद मैं दोबारा गया था, वहाँ पर मुझे दूसरी एक न्यू वॉच मिल गई। बॉक्स के अंदर आया था वो, उसको मैंने अनबॉक्स किया और अभी ये वॉच पूरी न्यू है। लगभग 10 दिन हुए हैं इसको लिए हुए और अभी ये वॉच पूरी प्रॉपर तरीके से चल रही है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस वॉच में कोई अपडेट से ही ग्लिच आ गया हो, या फिर हो सकता है मतलब वो डिफेक्टिव हो। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये इतनी महंगी वॉच है तो ये ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि महंगा सामान है तो ये अच्छा होगा, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है ये। यही नहीं, आईफोन आप 2 लाख का भी ले लो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। आप
वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़राब ही नहीं होगा, वो ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो महंगा है तो वो ख़राब ही नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है। ये भी ख़राब हो सकती है, 100 रुपये की भी चीज़ ख़राब हो सकती है, कोई आप 500 रुपये की घड़ी लोगे वो भी ख़राब हो सकती है, और हो सकता है 5000 वाली मतलब बहुत दिन चल जाए और ये आपका 1 साल भी ना चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इस समझ रहे हो ना, भरोसा नहीं कर सकते इस पर। बाकी मुझे एप्पल वालों की सर्विस बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया, मतलब सपोर्ट फुल किया। ऑनलाइन भी मतलब जब मैंने कॉल किया था उन्होंने मतलब 1.5 घंटे बात किया, वहाँ पर भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, वहाँ पर भी मेरी अच्छे से हेल्प की। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उस वॉच के मतलब सेंसर वगैरह में कुछ दिक्कत हो गई थी, बाकी पानी वगैरह उसमें नहीं गया था और ना ही वो कभी गिरा था, क्योंकि मैं जो है अपने मतलब किसी भी चीज़ की केयर बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं कभी भी किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो या फिर सस्ती से सस्ती चीज़ हो या फिर महंगी से महंगी चीज़ हो, मैं सबकी केयर बहुत अच्छी करता हूँ। कभी मैंने इसको अपने बिस्तर पे भी मतलब ऐसे फेंक के, कई लोग रख देते हैं ना, मतलब फेंक देते हैं दूर से, मैंने कभी नहीं रखा। हमेशा मैं इसको बड़े प्यार से बिस्तर पे रखता हूँ और बड़े ही प्यार से पहनता हूँ। ना मैंने कभी इस पे पानी के छींटे जाने दिए, ना कुछ, कभी मैंने इसको बारिश में भी नहीं पहना है। जब भी बारिश होती है तो मैं इसको पॉलीथीन के अंदर रख देता हूँ और बैग में रख लेता हूँ, अगर आते जाते मतलब कभी बारिश पड़ने लग जाए तो। इसलिए मुझे पता था कि ये बारिश मतलब पानी वगैरह से तो ख़राब नहीं हुआ है। अगर पानी वगैरह से ख़राब होती है तो मतलब इसकी गारंटी मतलब नहीं रहती, मतलब फिर जो मतलब अंदर का पार्ट चेंज होगा वो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए ये मेरा फ्री में हो गया, वरना पैसे लगते इसके। अगर कोई क्रैक रहता मतलब फिज़िकल डैमेज रहता, अगर ये गिरा विरा रहता, तो अगर कोई चीज़ वैसी प्रॉब्लम होती तो वो लोग मुझसे पैसे लेते, लेकिन ऐसे उन्होंने फ्री में कर दिया, क्योंकि इसको उसी वॉच के अंदर कोई दिक्कत होगी अंदर से, जो कि हो जाती है कई बार। खैर यही बताना था मुझे इस वीडियो में कि वो वॉच कैसे ख़राब हुई। बाकी अब मैंने सोच लिया कि अब मैं इस वॉच को जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपडेट नहीं करने वाला हूँ। इसके अंदर जो मर्जी अपडेट आ जाए मैं अपडेट नहीं करूँगा खुद से। कोई अगर ऐसा अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके बिना फिर वॉच चले ही ना, मतलब ऐसा कई बार अपडेट आता है कि अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है कि अपडेट करना ही करना है, तब जाके मैं इसमें अपडेट करूँगा, वरना इसमें अपडेट नहीं करूँगा। भाई एक बारी गलती कर दी है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी मैंने। भाई 10 दिन तक वॉच मुझसे दूर रही है और स्टेप भी उतने दिन का मतलब मैंने पूरा नहीं कर पाया, और मेरी पॉलिसी चल रही थी, मेरे को उसका रिजेक्शन का भी डर है थोड़ा बहुत। इसलिए भाई अब मैंने सोच लिया जब तक ये वॉच मेरे पास है मैं इसको अपडेट नहीं करने वाला हूँ। बस यही बताना था। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अगर आपका कोई एप्पल प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो।